हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। फूड जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जो हमारे मेजर कंपोनेंट हैं फूड के वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। फूड जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके, और हमारी रिपेयरमेंट में जो कि हमारी टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट होती है, जो हमारे टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं वो भी हमारे फूड की वजह से ही होते हैं। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो पानी हम पीते हैं वो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form। जो कि हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये हमारी बॉडी के द्वारा ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कराए जा सकते हैं, इनको एब्जॉर्ब नहीं करा जा सकता इनकी ओरिजिनल फॉर्म में। They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इन बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कराता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। जिस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं, जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनको कन्वर्ट कराया जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाता है। किसको? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों तरीके से कराया जाता है। मैकेनिकल हमारे ओरल कैविटी में होता है और बायोकेमिकल्स हमारे बाकी के एसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और हमारे स्टक में बायोकेमिकल मेथड से हमारे डाइजेशन प्रोसेस को कराया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का, और हमारे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कनाल। द एलिमेंट्री कनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। एलिमेंट्री कनाल की जो शुरुआत होती है वो हमारे माउथ से होती है, जो कि एंटीरियरली ओपन होता है, यानी आगे की तरफ से, हमारी बॉडी की आगे की तरफ से ओपन होता है माउथ के ज़रिए। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, और जो हमारा ये पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली खुलता है एनस के द्वारा। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ के बाद जो हमारी आती है वो बक्कल कैविटी आती है, या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं इसे। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी के अंदर आते हैं हमारे कुछ टीथ और हमारी टंग। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। हमारा जो टूथ होते हैं, टीथ्स जो होते हैं, वो हमारी जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी जब जितने भी टीथ होते हैं वो जॉ बोन के अंदर धसे हुए होते हैं। ऐसे टाइप को अटैचमेंट को थिकोडोंट कह देते हैं। जब टीथ जॉ बोन के अंदर धसे हुए हों तो इस टाइप के अटैचमेंट को थिकोडोंट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स 2 sets of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth। ज़्यादातर मैमल्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं उनकी पूरी लाइफ में। एक होते हैं टेम्पररी मिल्क या डेसिडुअस मिल्क जिन्हें कहते हैं। टेम्पररी मिल्क जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद परमानेंट टीथ में या फिर एडल्ट टीथ में।
पहले टेम्परेरी या मिल्क डेसिडुअस टीथ आते हैं, फिर वो जो रिप्लेस कर दिए जाते हैं परमानेंट या एडल्ट टीथ से। इस टाइप के डेंटिशन को हम कहते हैं डायफायोडेंट। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायफायोडेंट। जब मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ रिप्लेस कर दिए जाएं कुछ टाइम के बाद परमानेंट टीथ से, ऐसे डेंटिशन को डायफायोडेंट कहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स हेट्रोडोंट डेंटिशन। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, यानी 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि 4 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जिन इस टाइप के डेंटिशन को हम हेट्रोडोंट कहते हैं। जब जो टीथ प्रेजेंट हों वो अलग अलग टाइप के हों, इस टाइप के डेंटिशन को हम हेट्रोडोंट डेंटिशन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ह्यूमन बीइंग के अंदर 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिनका नाम होता है नेमली इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जो इन द ऑर्डर ICPM, I incisor, C canine, PM premolar, M or M is molar, is represented by a dental formula which is human 2 1 2 3 2 1 2 3। 2 जो होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, 1 होते हैं कैनाइन, 2 इंसाइजर 1 होता है कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर। द हार्ड chewing surface of the teeth made up of enamel helps in the mastication of the food। जो हार्ड सरफेस होता है हमारे टीथ का वो इनेमल का होता है, और ये हेल्प करता है मास्टिकेशन ऑफ फूड, यानी हमारे फूड को चबाने, हमारे खाने को चबाने में काम आता है। और हमारे टीथ बने हुए होते हैं इनेमल के, और जिसकी वजह से हमारे फूड का मास्टिकेशन हो पाता है। द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। जो हमारी टंग होती है वो हमारी एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, जो कि हमारे फ्लोर, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है फ्रेनुलम के ज़रिए। फ्रेनुलम के ज़रिए हमारी जो टंग होती है वो हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच हो रहती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलाई, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स। हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम पेपिलाई कहते हैं। पेपिलाई जिसके अंदर, कुछ पेपिलाई के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। पेपिलाई के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फारिंग्स विच सर्व एज अ कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। ओरल कैविटी के बाद जो आता है वो आता है शॉर्ट फारिंग्स, जो कि कॉमन होता है फूड और एयर दोनों के लिए। फूड और एयर कॉमन होने का मतलब फूड और एयर दोनों यहीं से होकर गुजरते हैं। The oesophagus and the trachea windpipe opens into the pharynx। जो फारिंग्स के बाद जो प्रोसीड करता है वो ओइसोफेगस होता है, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, और ट्रैकिया होता है जिसे हम विंड पाइप करते हैं। opens into the pharynx। A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swelling। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे हम एपीग्लॉटिस कहते हैं वो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करती है ट्रैकिया के अंदर, यानी जो ट्रैकिया विंड पाइप है उसके अंदर फूड नहीं चला जाए, उसके लिए उसको फूड को प्रिवेंट करने के लिए, फूड ताकि विंड पाइप में नहीं चला जाए, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जिसे हम एपीग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है ट्रैकिया के ऊपर। यानी एपिग्लॉटिस एक ऐसी कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है ताकि फूड उसके अंदर ना चले जाए। द ओइसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड्स टू अ जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। ओइसोफेगस जो कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि थिन होता है, वो पास हो रही होती है, पहले नेक से गुजरती है, फिर थोरेसिक यानी थोरैक्स से गुजरती है, फिर डायग्राम से होते हुए एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती है जिसे हम स्टमक कह देते हैं। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोओइसोफेगल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इन द स्टमक। एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम गैस्ट्रोओइसोफेगल होता है,
और इस स्फिंक्टर का काम जो होता है स्टमक के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। यानी फूड जब स्फिंक्टर खुला हुआ होगा तभी फूड ओइसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है। ये जब स्फिंक्टर ये वाला स्फिंक्टर बंद होगा, जब गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर बंद होगा, जब गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर बंद होगा तो हमारा फूड स्टमक के अंदर ओइसोफेगस से नहीं आ सकता। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल cavity has four major parts: the cardiac portion into the which the oesophagus opens, a fundic region, body main central region, and a pyloric portion which opens into the first part of the small intestine. हमारे जो इसके पार्ट्स होते हैं स्टमक के, हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला वाला रीजन होता है कार्डियक पोर्शन। ओइसोफेगस से जस्ट बाद जैसे ही स्टार्टिंग होती है हमारे स्टमक की, उस पोर्शन को हम कार्डियक पोर्शन कह देते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट। फंडिक रीजन, बॉडी मेन सेंट्रल रीजन। एक और दूसरा पार्ट जो होता है फंडिक रीजन कहते हैं, यानी मेन सेंट्रल बीच का पार्ट जो होता है उसे हम फंडिक रीजन कह देते हैं। और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक पोर्शन। ये वो पोर्शन होता है जिसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। इस पोर्शन को हम पाइलोरिक पोर्शन कह देते हैं। ओइसोफेगस के बाद जैसे ही फर्स्ट पार्ट आता है स्टमक का, उस पार्ट को हम कार्डियक कह देते हैं। सेंटर वाले पार्ट को स्टमक के हम फंडिक रीजन कह देते हैं। और तीसरा लोअर मोस्ट, जिसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, उस पार्ट को हम पाइलोरिक रीजन कह देते हैं। पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum. स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला सी शेप जिसे हम डुओडेनम कह देते हैं। सेकंड पार्ट होता है जिसे हम जेजुनम कह देते हैं, ये कॉइल्ड पार्ट होता है, कॉइल की फॉर्म में होता है जिसे हम जेजुनम कह देते हैं। एंड हाईली कॉइल्ड इलियम, तीसरा पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम इलियम कह देते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय अ पाइलोरिक स्फिंक्टर। फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है तो उसको एक स्फिंक्टर से होकर गुजरना पड़ता है, जैसा भी हमने पीछे देखा। जब ओइसोफेगस से फूड आ रहा था स्टमक में तो ओइसोफेगल गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर था, तो ऐसे ही यहाँ पर जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम दे देते हैं। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक हमने देखा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम गैस्ट्रोओइसोफेगल स्फिंक्टर नाम दे देते हैं। गैस्ट्रोओइसोफेगल के बाद हमने देखा स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट देखे हमने, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन के बाद हमारा डुओडेनम आ जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और पाइलोरिक रीजन और डुओडेनम के बीच में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम दे देते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट देखे हमने, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter. Ileum opens into the large intestine. It consists of the cecum, colon and rectum. इलियम जो हो जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है शुरू। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीकम जो है सीकम जो है वो ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। एंड फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द वेरिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सीकम। और इस सीकम से एक वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम वेरिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं वो अराइज करता है सीकम से। ये वेस्टिजियल होता है
ये वर्किंग नहीं होता, इसका कोई भी काम ह्यूमन में अब नहीं होता, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन के अंदर। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन, सीकम के बाद आता है कोलोन, और कोलोन भी डिवाइड करता है असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, अ डिसेंडिंग एंड अ सिग्मोइड कोलोन। जो कोलोन होता है मैंने बताया अभी, डिवाइड करके कोलोन को भी 3 जगह डिवाइड कर दिया जाता है, असेंडिंग कोलोन, अ ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कोलोन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। डिसेंडिंग कोलोन के बाद हमारा जो पार्ट आता है वो रेक्टम आ जाता है, रेक्टम एनस के थ्रू खुल जाता है। हमारे एलिमेंट्री कनाल की ओपनिंग जो खुलती है वो माउथ से होती है। माउथ के अंदर हमारे मास्टिकेशन ऑफ फूड होता है, यानी हमारे फूड को चबाया जाता है मैकेनिकली। फिर आती है हमारी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से फारिंग्स, फारिंग से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आ जाता है, ओइसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आ जाता है। स्टमक और ओइसोफेगस के बीच में गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जो कि ओइसोफेगस से स्टमक के बीच की फूड की एंट्री को रेगुलेट करता है। स्टमक के अंदर हमारे 3 रीजन होते हैं, कार्डियक सबसे ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन कार्डियक, ये वाला रीजन, बीच वाला रीजन हमारा फंडिक कहलाता है, और तीसरा पाइलोरिक। और फिर पाइलोरिक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 जगह डिवाइड कर रखा होता है, डुओडेनम, जेजेनम और लास्ट का पार्ट इलियम कहला देते हैं। डुओडेनम और हमारे पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक के बीच में भी हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, यानी रेगुलेट करता है। फिर दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन 3 जगह डिवाइड होता है, डुओडेनम, बीच का पार्ट जेजेनम और लास्ट पार्ट इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में एक एरिया होता है सीकम, सीकम, कोलोन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है सीकम, ये वाला पार्ट, और ये पूरा पार्ट कोलोन, और इस पार्ट को रेक्टम कह देते हैं। सीकम वो एरिया होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, और एक वेरिफॉर्म अपेंडिक्स, ये ट्यूबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, कि जिसे हम वेरिफॉर्म अपेंडिक्स कह देते हैं। ये वेस्टिजियल होता है, यानी पहले इसका वर्क फंक्शन होता था कुछ, अब कोई फंक्शन नहीं होता, इसीलिए इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। सीकम के बाद कोलोन, कोलोन भी 3 जगह डिवाइड होता है, असेंडिंग, इस पार्ट को असेंडिंग कह देते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन इस पार्ट को कह देते हैं, और डिसेंडिंग कोलोन इसको कह देते हैं। और चौथा पार्ट सिग्मोइड कोलोन कह देते हैं इसे, इस पार्ट को रेक्टम, और लास्ट में एनस, इस पार्ट को एनस कह देते हैं। एक बार फिर से, सबसे पहले माउथ, फिर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फारिंग्स, फिर फारिंग्स के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डुओडेनम, जेजेनम, इलियम, इलियम के बाद ज्वाइन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम के पास एक वेरिफॉर्म अपेंडिक्स होता है जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कह देते हैं। सीकम के बाद कोलोन आता है, कोलोन 3 जगह डिवाइडेड होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा होता है सिग्मोइड कोलोन। फिर रेक्टम प्रेजेंट होता है, फिर लास्ट में एनस होता है। The wall of the alimentary canal from the oesophagus to rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa। oesophagus से लेकर रेक्टम तक हमारी पूरी एलिमेंट्री कनाल में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारे एलिमेंट्री कनाल की वो होती है म्यूकोसा। Serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium, epithelium of visceral organ with some connective tissues। जो सेरोसा हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो मेसोथेलियम टिश्यूज़ की
बनी होती है और इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। Muscularis is the formed by smooth muscles usually arranged into an inner circular and outer longitudinal layer। मस्कुलरिस लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है और ये डिवाइडेड होती है दो पार्ट के अंदर, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल पार्ट में डिवाइड होती है। एन ऑब्लिक मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। एक ऑब्लिक मसल लेयर भी किसी किसी रीजन में एलिमेंट्री कैनाल के प्रेजेंट हो सकती है। द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तीसरी लेयर जिसे हम सबम्यूकोसल लेयर कहते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है और इसके अंदर नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, यानी इसके अंदर ब्लड और लिम्फ सप्लाई प्रेजेंट होती है। इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा। डुओडेनम के अंदर, हमारी सबम्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। सबसे अंदर वाली, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो म्यूकोसा की होती है। द लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रुगे इन द स्टमक एंड द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूकोसा लेयर इरेगुलर फोल्ड्स बनाती हैं हमारे स्टमक के अंदर, जिसे हम रुगे कहते हैं, और फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो विलाय और रुगे होते हैं हमारे, ये हमारी मॉडिफिकेशंस होती हैं म्यूकोसा लेयर की। रुगे जो हमारे स्टमक की म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर की रेगुलर फोल्डिंग्स होती हैं, इसका जो फंक्शन होता है हमारा स्टमक को, हमारे स्टमक की एपिथेलियम, इसका फंक्शन होता है हमारे स्टमक की एपिथेलियम को एसिडिक इफ़ेक्ट से बचाना। और जो हमारी विलाय जो होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होती हैं, इसका फंक्शन होता है हमारे एब्जॉर्प्शन, इसका फंक्शन होता है हमारे एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय गिविंग अ ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। विलाय के अलावा हमारे माइक्रोविलाय भी प्रेजेंट होते हैं हमारे, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, यानी हमारे ब्रश बॉर्डर जैसे दिखने वाले माइक्रोविलाय भी प्रेजेंट होते हैं। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। माइक्रोविलाय और विलाय जो होते हैं हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा एब्सॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। विलाय आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हमारे विलाय जो होते हैं इनके अंदर हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल्स। और हमारे विलाय जो होती हैं उनके अंदर कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल हम लिम्फ वेसल्स को कह रहे हैं यहाँ पर। लैक्टियल्स यानी लिम्फ वेसल्स और कैपिलरीज दोनों तरीके की ब्लड सप्लाई और हमारी लिम्फ सप्लाई प्रेजेंट होती है हमारे विलाय के अंदर। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशंस। हमारे म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर हमारी गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करती हैं जिससे हमारे ल्यूब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ फ्लाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। म्यूकोसा हमारी बहुत सारे ग्लैंड्स भी बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड और क्रिप्ट्स भी बनाती है। क्रिप्ट्स यानी क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे वो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस और सिक्रीट करते हैं, और जो हमारी क्रिप्ट्स होती हैं जिन्हें हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन भी कहते हैं, उनके अंदर हमारी पिनीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करती हैं। ऑल द फोर लेयर्स शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो चारों हमने लेयर पढ़ी, सेरेसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग रीजन्स में मॉडिफिकेशंस शो करती हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन्स के अंदर पिनीथ सेल्स होती हैं जो कि हमारी एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम सिक्रीट करती हैं। एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की सिरोसा। सेकेंड लेयर होती है मस्कुलरिस, जिसको हमने दो जगह डिवाइड करा था, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तीसरी लेयर जो होती है हमारी सबम्यूकोसा, और
चौथी लेयर हमने पढ़ी थी म्यूकोसा, ये हमारी ल्यूमन होती है जिसके अंदर से हमारा फूड पास होता है। एक बार इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। हमने कहा था विलाय जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये रहा। इन्हें पूरे स्ट्रक्चर को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम विलाय कह देते हैं। ये लैक्टियल रही, ये कैपिलरीज रही, ये आर्टरीज, ये रही हमारी क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन, ये हमारी वीन्स, ये सारी हमारी विलाय हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा।